Hello everyone. Good evening. Good evening everyone. Hi Bhavna, Ishprit Bhatia, Maria, Premnath Buran, Priya, Vaibhav, Himanshu, Mansi, Ritika, Shruti. Hi. Good evening to all. Let's wait for 5 minutes. Most of the members not able to join yet. Hello Aishwarya. Ritika. Hi. क्या मेरी स्लाइड जो है वो सबको विजिबल हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you for your response. So welcome to Network Solution and Services. सबसे पहले हम अपने कंपनी के बारे में आपको बता देते हैं। हमारी कंपनी का नाम है नेटवर्क सॉल्यूशन एंड सर्विसेज। हम सॉफ्टवेयर एज वेल एज डिजिटल मार्केटिंग में वर्क करते हैं। हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसमें हम कुछ स्कूल ईआरपी सॉल्यूशंस और वेबसाइट डेवलपमेंट का वर्क करते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी हमारे पास कुछ क्लाइंट्स अवेलेबल है। उनके थ्रू हम इस काम को करते हैं। और ये डिजिटल मार्केटिंग का जो प्लेटफॉर्म है, इसमें जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड लोग हैं वो किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग ये केवल स्टूडेंट के लिए ही मतलब जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब ओरिएंटेड जो लोग हैं, उनके साथ साथ जो बिजनेस कर रहे हैं और अपने बिजनेस को वो डिजिटली लेके जाना चाहते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेके जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हमने ये जो शुरुआत है इस कोर्स की है। तो डिजिटल मार्केटिंग का ये जो मास्टर क्लास है, इसमें कुछ कंडीशंस के साथ आपको हम सर्टिफिकेट भी देंगे। कंडीशन ये है कि आपको हमारा जो सेशन है 5 डेज का वो कंप्लीटली अटेंड करना है। सो मैंने आपको कुछ टास्क दिया था, वो टास्क हम अभी
डिस्कस करेंगे। तो हमने टास्क में क्या पूछा था आपसे, हमने कुछ क्वेरी पूछी थी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लेते हैं आप सभी लोगों के साथ। आज हमारा फर्स्ट डे है। तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अमोल गुजर है और मैं डिजिटल मार्केटिंग में पिछले 5 सालों से हूँ। हमारा खुद का यूट्यूब चैनल है, साथ में हम वेबसाइट पे भी वर्क करते हैं। हमारी बहुत सारी वर्डप्रेस की वेबसाइट भी चलती है। और हम हमारी जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उसमें भी सॉफ्टवेयर के रिलेटेड टास्क हम परफॉर्म करते हैं। वो एक अलग टॉपिक है, उसका डिजिटल मार्केटिंग से कुछ संबंध नहीं है। तो मेरा एजुकेशन हुआ है एमबीए इन एचआर एंड मार्केटिंग, और मेरा बी हुआ है कंप्यूटर साइंस में। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों के बारे में भी जानना चाहता हूँ। सो 22 पीपल ज्वाइन हो चुके हैं यहाँ पर हमारे इस सेशन में। सो स्टार्ट करते हैं। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या आप बता सकते हो आप क्या करते हो अभी फिलहाल में? ज्यादा लोगों से नहीं पूछूंगा, मैं हेलो 2-4 लोगों से ही पूछूंगा। आप फिर बाद में हम, हेलो। क्योंकि हम सेशन में। हाँ बोलिए ऐश्वर्या। हाँ, मैं एमबीए कर रही हूँ सर, अभी मतलब फर्स्ट ईयर हो गया, अभी सेकंड ईयर। ओके, सेकंड ईयर में हो आप। Good. और हाँ। आपने डिजिटल मार्केटिंग में कुछ किया है इससे पहले, मतलब आपको पता है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? नहीं सर, इससे पहले नहीं किया है कभी। ओके, इससे पहले नहीं किया। ओके, कोई बात नहीं। अ, अभी हम पूछते हैं जिनको थोड़ा भी नॉलेज है डिजिटल मार्केटिंग का, ऐसे कोई है ग्रुप में? प्लीज कमेंट अगर आपको नॉलेज है थोड़ा तो भी एटलीस्ट। हाँ सर, मुझे थोड़ा सा पता है सर। कौन, हेमंत? सर हाँ, हाँ सर। ओके। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको थोड़ा सा पता है। अ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, आपको क्या क्या पता है, मतलब थोड़ा थोड़ा तो भी क्लू दीजिए कुछ। हाँ सर, जैसे कि ऑनलाइन जो हमारा ये रहता है, जो भी कंपनी की वेबसाइट, कंपनी का जो प्रोडक्ट रहता है उसको लार्ज स्केल पे ये कैसे कर सकते हैं, स्प्रेड कैसे कर सकते हैं। लाइक हम्म, गूगल में जो एसईओ कर सकते हैं वेबसाइट को, कीवर्ड सर्चिंग कर हम्म, सकते हैं। ओके। मतलब आपको थोड़ा बहुत टर्म्स पता है उसके हाँ बारे सर, में थोड़ा डिजिटल बहुत। मार्केटिंग के। हाँ सर, बेसिक कुछ का पता है, एडवांस तक के नहीं पता सर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आपको और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारी इस 4 से 5 दिन के सेशन में आपको मिलने वाली है। डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली होता क्या है, डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, ये ऑर्डिनरी मार्केटिंग है उससे अलग क्यों है, डिजिटल मार्केटिंग में स्कोप क्या है, किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग में हम अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हो तो अपने बिजनेस को आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू किस तरह से ग्रो कर सकते हो, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग क्या। ये जो इंडेक्स है, इसमें हम ये 5 दिन के सेशन में जो भी मॉड्यूल हम कवर करने वाले हैं, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के एडवर्टाइजमेंट और डिजिटल एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग को क्या होता है, एसएमएम क्या होता है, उसी तरह से कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, उसी तरह से एडवांस डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, उसमें फ्यूचर ट्रेंड्स क्या-क्या है, एंड एआई किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग में क्या रोल अभी फिलहाल में, एआई का क्या रोल है, एआई का यूज हम किस तरह से कर सकते हो, वो भी हम जानेंगे आने वाले सेशंस में। तो डिजिटल मार्केटिंग
में आज का जो मॉड्यूल है उसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाली है, जिसमें हम बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें इंट्रोडक्शन, डिफरेंस क्या है, और उसी तरह से टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या है, स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये सारी चीजें हम आज के सेशन में जानने वाले हैं। सो हमने आपको जो सवाल पूछे थे, वो टास्क में आप लोगों ने, कितने लोगों ने वो टास्क कंप्लीट करने की या सर्च करने की कोशिश की? आप में से किसने किसने किया? मैंने आपको पूछा था व्हाट इज द फ्यूचर स्कोप इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इसके बारे में आपने कुछ सर्च किया, आरएनडी की किसी ने? अगर किया है तो यस टाइप कीजिए, अदरवाइज नो टाइप कीजिए, नो इश्यू। हम आने वाले समय में सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन एक इंटरेक्शन होना चाहिए। हमारा जो भी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हमारा एक इंटरेक्शन होना चाहिए। सो आप बता सकते हो किसी ने किया है? नहीं किया है तो इट्स ओके। नो सर। ओके, तेजस ने किया है? किया है तेजस? नहीं सर, नहीं किया। जी सर नहीं किया। हाँ, नहीं किया, ओके कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। एटलीस्ट आप रिस्पॉन्स करो, एटलीस्ट यस है तो यस, नो है तो नो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्वेश्चन जो है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद डू यू हैव सॉरी, इज द मार्केट नीड्स डिजिटल मार्केटर? यस, मार्केट को डिजिटल मार्केटर की जरूरत है, क्योंकि मार्केटिंग की जो स्टाइल है वो ट्रेडिशनल से अभी डिजिटली भी आ गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग अभी बंद हो गई है, ट्रेडिशनल मार्केट भी चल रही है, लेकिन हम डिजिटली भी बहुत कुछ अच्छा आरओआई जनरेट कर सकते हो। व्हाट इज आरओआई, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हमने थर्ड क्वेश्चन पूछा था, क्या आप लोगों को इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केट? तो यहाँ पे जितने भी लोग अभी आए हैं, आप लोगों में से सभी को डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है? क्या आप सही मायने में सीखना चाहते हो? प्लीज टाइप यस। गुड, थैंक यू एवरीवन। सो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हमारा जो सेशन है इसमें हम जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग एक तरह का टेक्निक है जो हम डिजिटली यूज करते हैं किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोशन करने में। उसमें हम वेबसाइट्स हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ईमेल हो गया, ऑनलाइन एड्स हो गया, इसके थ्रू हम डिजिटली किसी भी प्रोडक्ट को मार्केटिंग करते हैं। तो ये क्यों है डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल वर्ड क्यों? क्योंकि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसका इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, इनका इस्तेमाल करके हम अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए जो डिजिटल मार्केटिंग है ये अभी फिलहाल में बहुत ही पॉपुलर और इफेक्टिव वे है अपने कस्टमर तक ऑल ओवर पहुंचने का। तो डिजिटल मार्केटिंग में कौन सी चीजें आएगी वो भी हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। डिजिटल मार्केटिंग में आपको एसईओ है, वीडियो मार्केटिंग है, मोबाइल मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है, आपके प्रोडक्ट के लिए आपको एड रन करते आना चाहिए। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे जानने को मिलेगी। लेकिन सबसे पहले तो आपको डिजिटल मार्केटिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग का एक सिंपल से एक सेंटेंस में अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट का मार्केटिंग के पर्पस के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जितने भी अवेलेबल है, जितने भी सोशल मीडिया अवेलेबल है, उनका इस्तेमाल करके उन प्रोडक्ट को
किसी भी तरह जो है हम सेल करने की जो भी टेक्निक होती है, जो भी तरीके हम आजमाते हैं डिजिटली, उनको उसको डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। So basic of digital marketing, why digital marketing course and is the best career in the opportunity is, so अभी फिलहाल में आप जानते हो एवरेज पर्सन जो है फेसबुक पे कितना समय बिताता है अपना, आपको पता है? कुछ आइडिया है? आप एक गेस कर सकते हो? तो 4 से एवरेज 5 घंटे, पर्सन व्हाट? So 5 to 6 तो hours. 4 से 5 घंटे। यस, हो सकता है, लेकिन एवरेजली अगर कैलकुलेट किया जाए तो एवरेजली 50 से 60 मिनट निकल के आते हैं। कुछ लोग अभी आजकल जो यूथ है वो ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तो वो 2 से 3 घंटे दे रहा है, लेकिन अगर सबका सम निकाला जाए, सबका एवरेज निकाला जाए वीकली, तो 50 से 60 मिनट जो है वो एवरेज निकल के आता है। तो अगर 50 से 60 मिनट जो है अगर कोई पर्सन सोशल मीडिया पे दे रहा है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पूरी तरह से हमारे डिजिटल मार्केटर के कंट्रोल में है, वो जो है उसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, टाइम बाउंड नहीं है, हम कभी भी उसको आधी रात को भी एड शो कर सकते हैं। तो अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग की बात की जाए तो ये मेजर डिफरेंस होता है कि ये हमारे लिए कभी भी अवेलेबल है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। करियर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल में यहाँ पे डिमांड है प्रोफेशनल लोगों के लिए। अभी ये फिलहाल में हाईली पेड इंडस्ट्री जोन में आ चुका है डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप अपने खुद के बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हो, खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रमोट करना चाहते हो, खुद का ई-कॉमर्स का वेबसाइट बना के आप खुद के बॉस बन सकते हो। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होते हैं। डिजिटल मार्केटर जो है वो अपने जरूरत के हिसाब से काम कर सकते हैं, जरूरत के हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। चाहे तो वो सीजनेबल तरीके से काम कर सकते हैं, बाकी दिनों में वो अपना कुछ अलग काम कर सकते हैं। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी जो है डिजिटल मार्केट में निकल कर आई है। और डिजिटल मार्केटिंग में आपको अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, जिसमें आप लो बजट में कोई भी एड रन कर सकते हो। अगर आपको मान लीजिए आप सिटी में कहीं पे घूम रहे हो, तो जो बड़े बड़े होर्डिंग जो दिखते हैं आपको, वो उसका कॉस्ट कितना लगता होगा आपके हिसाब से? एक अगर बहुत बड़ा होर्डिंग आप देख रहे हो कहीं पे मार्केट पे, चौराहे पे, उसका कॉस्ट कितना होगा एटलीस्ट? 1 महीने का या 1 साल का रेंट का कुछ अंदाजा है आपको? 10-20,000। यस। सर 10-20,000। जो बड़े जो बैनर होते हैं कम से कम मंथली जो है 30 से 40,000 से 50,000 रुपए चार्ज किया जाता है। हाँ, कुछ कंडीशन में 1 लाख भी होता है। वो डिपेंड करता है वो लोकेशन कहाँ पे, उस जो बैनर है उसका लोकेशन कौन से एरिया में है, उसके हिसाब से भी रेट डिसाइड होते हैं। वहां पे पब्लिक किस तरह से आती है, कितने पब्लिक आते हैं। तो लेकिन उसमें डिसएडवांटेज क्या है? कोई बता सकता है उसमें डिसएडवांटेज क्या है? सर वो कम लोगों तक पहुंचता है। सर अटेंशन वहाँ पे बहुत कम रहता है सर, पे ऑफ अटेंशन बहुत कम रहता है। अटेंशन तो ठीक है, एक बार अटेंशन, लेकिन मेजर भी नहीं कर सकते ना हम। क्या उसको आप मेजर कर सकते हो? उसका डेटा आपको मिल जाता है कि इतने लोगों ने विजिट किया है, उसका एनालिटिक्स आप देख सकते हो। सर देख सकते हैं, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे सर, वो पर्टिकुलर एक्यूरेट डेटा निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा इसमें। निकाल ही नहीं सकते। वो मान लीजिए अभी एक शूज का ऐड मैंने बोर्ड पे देख लिया, ठीक है, मैं रास्ते से जा रहा हूँ, लेकिन मुझे नीड ही नहीं है उस शूज की, लेकिन मैंने देखा। तो जिसने वो बैनर लगाया है उसको पता कैसे चलेगा कि मैंने देखा?
कोई सोर्स नहीं है पता करने का। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में सबसे बेस्ट क्या है? सबसे बेस्ट है जिसकी जैसी नीड वैसी एड उसको हम दिखा सकते हैं। इस बात को मानते हो आप? कितने लोग एग्री करते हैं? यस सर। जिसकी जैसी नीड। आप फोन पे बात भी कर रहे हो ना, आपके घर में अगर डिस्कशन चल रहा है कि हमें रेफ्रिजरेटर लेना है, आपने सर्च भी नहीं किया लेकिन आपका मोबाइल आपको सुन रहा है, वो दूसरे दिन आपको फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे ऐड जरूर दिखाएगा। हाँ सर। ये पावर है, ये हमारे मोबाइल हमारा डेटा चुरा रहा है। और इसमें डिजिटल मार्केटिंग में अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो नो बैरियर्स ऑफ एज लिमिट है, नो नीड टू स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन और डिग्री, तो कोई भी कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा और प्रैक्टिकल तरीके से वर्क करना पड़ेगा। तो करियर अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं है कि करियर अपॉर्चुनिटी, और वो भी बहुत सारी। तो इसके बारे में भी हम आगे चलेंगे। अभी हमने डिस्कस किया ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। देखिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कौन से चीजें आती है। हमने टीवी पे ऐड दिया, ठीक है, हमने न्यूज़पेपर में ऐड दिया, हमने रेडियो पर ऐड चलवा लिया, हमने होर्डिंग लगा लिया, ये सारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ईमेल मार्केटिंग है, ई कॉमर्स की प्लेटफॉर्म है, वो सारे हैं डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं। तो आपको यहां तक तो क्लियर हो गया अभी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, समझ में आ रहा है आपको? आप माइक शुरू करके यस बोल सकते हो या यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। यस सर। तो और भी हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे इसमें डिफरेंस, मतलब जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है और डिजिटल मार्केटिंग है, ये इसमें डिफरेंस क्या है। ये पूरी तरह से ऑफलाइन मेथड होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। आपको पता ही है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम ऑफलाइन तरीके से कस्टमर को एक तो विजिट करके ऑफलाइन तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, टीवी कमर्शियल में ऐड देते हैं, बिलबोर्ड छपवाते हैं, या फिर हैदराबाद में अगर कभी गए होंगे आप तो देखे होंगे आपको वहां पे लोग पर्चे बांटते हुए दिखते हैं कोर्स के। बहुत जगह पे होता है वो सब, अपने यहाँ पे भी होता है, छोटे छोटे पर्चे बना के बांटते हैं। हमारे नागपुर शहर में कोचिंग क्लासेस वाले जो है वो रिक्शा के ऊपर बोर्ड लगाते हैं और बोर्ड लगा के उस रिक्शा को गली गली में घुमाते हैं, वो भी एक तरीका है। लेकिन इसमें जो है वो कॉस्ट हमको ज्यादा लगती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, और इसमें हम किसी तरह का डेमोग्राफिक जो है वो हम देख नहीं सकते, हम एनालिटिक्स नहीं देख सकते, हमको पता नहीं है कि कितने लोगों ने आज हमारी ऐड को देखा है। उसमें जब तक कोई बंदा हमारे ऑफिस में वो ऐड देख के विजिट करने आता नहीं, तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि उसका इम्पैक्ट सही मायने में कितने लोगों तक पहुंचा है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है। सभी तरह के ऑनलाइन चैनल्स है, उस पे आप अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करते हो। आप कभी भी उनको सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करके आप फ्री तरीके से भी कर सकते हो और पेड तरीके से भी कर सकते हो। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए अवेलेबल है। आगे हम जानेंगे कि जो पेड तरीका कैसे करना है और ऑर्गेनिक तरीका कैसे करना है, इसके बारे में हम आगे में जानेंगे। और प्रिसाइजली टारगेटिंग कर सकते हैं हम। हमें मान लीजिए किसी को इंटरेस्ट जो है खाली जावा सीखने, तो हम उसको खाली जावा की ही ऐड सर्व करें। वो कैसे पता कर सकते हैं? हमारी जो सोशल मीडिया है या हमारा जो गूगल है, वो जो भी क्वेरी हम सर्च कर रहे हैं उसको कैप्चर करता है। जो भी चीजें हम मोबाइल पे बात कर रहे हैं, किसी और से डिस्कस कर रहे हैं, जो भी चीजें हम टाइप कर रहे हैं हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में,
ये सारा का सारा डेटा जो है वो किसके पास जा रहा है, गूगल के पास जा रहा है, फेसबुक के पास जा रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो एडवर्टाइजर जो होते हैं उनको सजेस्ट करते हैं कि आप ये कीवर्ड यूज करो, ये कीवर्ड यूज करके आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंसान को आप टारगेट कर पाओ। अगर मैंने गलती से जावा कोर्सेस नियर मी सर्च कर लिया ना, तो मुझे जावा के एडवर्टाइज दिखना शुरू हो जाता है मेरे पास। बेस्ट शूज इन 2000 रुपीज, अंडर 2000 रुपीज। जैसे ही मैं ये सर्च करता हूँ तो हमें ऐड आना चालू होता है। वो क्या है, वो डिजिटल मार्केटिंग पे किसी ना किसी ने वो एड रन की है, और वो एड रन करने के बाद, उस कंपनी ने एड रन करने के बाद वो आपको शो हो रही है। तो ये तरीका है डिजिटल मार्केटिंग में लोगों तक पहुंचने का। इससे हम क्या हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, हम टारगेटेड लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। तो ये डिफरेंस है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। सो इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन द बिजनेस वर्ल्ड क्या है, हमारे कोई लिमिट नहीं है। हम चाहे तो इंडिया में भी एडवर्टाइज चला सकते हैं हमारी, उसी तरह से हम यूएस में भी एडवर्टाइज चला सकते हैं। हम एक कंपनी के साथ काम करते थे इससे पहले, जिनका हम खजूर का जो प्रोडक्ट है, जो ड्राई फ्रूट्स है, वो हम यूएस में सेल करके देते। उनके क्लाइंट के अकाउंट से हम यहाँ बैठ के इंडिया में फॉरेन के क्लाइंट के लिए वर्क करके उनका प्रोडक्ट सेल करके देते। तो हमें काम करने के लिए कोई बंदिश नहीं है यहाँ पे। उसी तरह से कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अभी हमने डिस्कस किया कि हमें कम कॉस्ट में, कॉस्ट इफेक्टिव का तरीका मतलब कैसा है, आप अगर मान लीजिए कोई भी ऐड अगर रन करते हो तो उसको आप 100 रुपए में भी रन कर सकते, लेकिन आप अगर बैनर अगर लगाना है आपको रोड पे, तो क्या आपका ये पॉसिबल है कि 100 रुपए में हम ऐड डिस्प्ले कर पाएंगे? वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, क्या वॉइस आ रही है आपको? यस, वॉइस आ रही। ओके, आ रही है ना? हम क्या कर सकते हैं, एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से ऐड कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग में मतलब हम जो बैनर जो ट्रेडिशनल वे है, हम 100 रुपए में ऐड रन कर सकते हैं? 100 रुपए में कोई बैनर छपवा के ला सकते हैं आज के डेट में? कितने लोगों को लगता है कि 100 रुपए में बैनर बन जाता है? किसी ने ट्राई किया है बैनर छपवाने के लिए कहीं गए? नो सर। लेकिन हम ऐड रन कर सकते हैं 100। हम डेली का स्पेंड लिमिट 50 रुपए भी रख सकते हैं। इसीलिए ये इफेक्टिव तरीका है, कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। हम डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले जब हमें एक्सपेरिमेंटल तौर पे कोई भी प्रोडक्ट आता है, तो हम इसको कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से पहले हम 500 रुपए लगा के, 1000 रुपए लगा के एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो उसको टारगेटिंग करने की कोशिश करते हैं, और हम जो कीवर्ड हमने जो यूज किए हैं वहां पे, उसको हम देखते हैं कि वो कीवर्ड के ऊपर एडवर्टाइज किस तरह से वर्क करेगी। क्या हमें आरओआई मिल रहा है? आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है? वो हम चेक करने के लिए एक छोटा सा अमाउंट डाल के हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। और उसके बेनिफिट्स है मेजरेबल रिजल्ट, यानी मेजरेबल यानी हम डेमोग्राफिक तरीके से इनसाइट जो है देख सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि हमारी एडवर्टाइज कितने लोगों ने क्लिक की है, हमारी एडवर्टाइज कितने लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, हमारे एडवर्टाइज में कितने लोगों ने क्लिक करने के बाद हमारे वेबसाइट पे विजिट किया है और रजिस्टर किया है। ये सारी चीजें हम मेजर कर सकते हैं। उसी के बाद हम ये भी देख सकते हैं कि कितने लोगों ने हमारा प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया है। ये सारे चीजें हम मेजर कर सकते हैं।
और हम डिजिटल मार्केटिंग में बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, बिजनेसेस को एंगेज कर सकते हैं। यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में हम दो तरह के एडवर्टाइज कर सकते हैं। जैसे हमें B2B करना है, यानी बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग करना है, वो भी हम कर सकते हैं। बिजनेस टू कस्टमर मार्केटिंग करना है, वो भी कर सकते हैं। उसी तरह से 24/7 अवेलेबिलिटी है, मतलब कोई भी इंसान अगर रात में उठ के अपना मोबाइल देख रहा है तो भी वो एड उसको डिस्प्ले होने ही वाली है, तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। उसी तरह से ग्लोबल रीच के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ग्लोबल रीच में मैंने आपको बताया कि यूएस क्लाइंट के लिए हम किस तरह से वर्क कर रहे थे। तो बहुत सारे तरीके हैं डिजिटल मार्केटिंग में अपने बिजनेस को आपको बिल्ड करने के और अपने बिजनेस को पूरी तरह से ग्लोबल करने के। तरीके में जो टाइप्स है डिजिटल मार्केटिंग के, उसमें क्या क्या तरीके आते हैं? ईमेल मार्केटिंग आता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आता है, वायरल मार्केटिंग आता है, मोबाइल मार्केटिंग, रेडियो एंड टीवी एड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिलबोर्ड्स। यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये डिफरेंस है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। तो ये जो नीचे का सेक्शन देख रहा है आपको, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, बिलबोर्ड, रेडियो टीवी एड्स, इसमें कुछ चीजें जो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के भी है, और कुछ जो है जैसे मोबाइल मार्केटिंग, वायरल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ये सारी जो चीजें है ये डिजिटल मार्केटिंग के पार्ट है। तो इसके बारे में हम आने वाले सेशन में डिटेल में जानने वाले हैं। स्कोप क्या है डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटर्स के लिए? हाई डिमांड फॉर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स। अभी फिलहाल के कंडीशन में मैंने आपको बोला था कि आपको नेट पे जाना है और सर्च करना है। अभी हम सर्च करते हैं यहाँ पे, एक मिनट। अभी आपको मेरा ब्राउजर दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके। अभी आपने अगर रिसर्च नहीं किया होगा, मैंने जो क्वेश्चन बताया था आपको, तो चलिए हम अभी रिसर्च कर ही लेते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, आपको यहाँ पे कितने जॉब पोस्टेड दिखाई दे रहे हैं naukri.com पे? आप देख पा रहे हो 1,67,000 जॉब पोस्ट हुए। ये तो डिजिटल मार्केटिंग का एक जो वर्ड है उसके ऊपर। इसके अलावा अगर मैं दूसरा कुछ सर्च कर, ये तो डिजिटल मार्केटिंग ये पूरा होल टर्म हो गया, लेकिन उसके अंदर भी होता है कंटेंट मार्केटिंग जॉब्स। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग के कितने रिक्वायरमेंट है? 90,000 रिक्वायरमेंट। उसी तरह से हम देखते हैं एसईओ। एसईओ जॉब में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 15,307 जॉब्स। ठीक है, ये जो अंदर की जो टर्म्स होती है उसमें भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिख रही। तो अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं, बस आपको क्या करना है, अपने आप में स्किल डेवलप करना है, अपने आप में स्किल इंप्रूव करना है। चलो ये एक हो गया। उसके बाद है डाइवर्स कैरियर पाथ। डाइवर्स कैरियर पाथ मतलब हमने अभी देखा कि डाइवर्स मतलब आप एसईओ में काम कर सकते हो, आप कंटेंट मार्केटिंग में जा सकते हो, सोशल मीडिया मैनेजर में जा सकते हो, ईमेल मार्केटिंग आप स्पेशलिस्ट बन सकते हो।
पीपीसी में जा सकते हो। पीपीसी यानी पेपर क्लिक। पेपर क्लिक मतलब जो भी चीजें हम फेसबुक पर, गूगल पर, जो भी चीजें हम पे करके जो एड रन करते हैं वो पे पर क्लिक में आती है। मतलब पर क्लिक पे एड शो करने के बाद कुछ ना कुछ पैसा जो है वो गूगल काटता है हमारा एड शो करने के बदले में, वो पीपीसी में आता है। उसके बाद है करियर पाथ में हमने आपको बताया कि ये किस तरह से डाइवर्स करियर पाथ है। हमने आपको अभी ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग लैंडस्केप है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट ट्रेंड, टेक्नोलॉजी और बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज करके आपको कॉम्पिटिटिव अप्रोच जो है आपका वो अच्छी तरह से रखना पड़ेगा। आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार डिजिटल मार्केटिंग में कुछ सीख लिया है तो जो भी अपडेट्स आते हैं गूगल की तरफ से, जो भी अपडेट्स आते हैं फेसबुक की तरफ से, जो भी अपडेट्स आते हैं वो आपको पता करना पड़ेगा, उसमें आपको चेंजेस करना पड़ेगा। जितनी भी नए चीजें आती है, मतलब मान लीजिए कुछ कुछ सालों पहले स्टोरी का जो ऑप्शन था वो अवेलेबल नहीं था, लेकिन अभी स्टोरी का ऑप्शन आ गया है। आपको पता करना पड़ेगा कि कौन से प्लेटफॉर्म के किस तरह का कंटेंट चलता है। जैसे हम अगर देखते हैं तो इंस्टाग्राम पे जो है वो कंटेंट फोटो और वीडियो रिलेटेड कंटेंट ज्यादा चलता है। फेसबुक पर हम देखें तो लॉन्ग पोस्ट अच्छी तरीके से काम करती है, इमेजेस भी अच्छे तरीके से काम करती है, लेकिन लॉन्ग पोस्ट और वीडियो पोस्ट जो है, जो लॉन्ग वीडियोस है जो लॉन्ग वीडियोस है वो अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। ग्लोबल रीच हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग का यूज कर सकते करके। और डेटा ड्रिवन जो भी टेक्निक है वो हम यूज कर सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स बना सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई ऐड चलाया लेकिन हमें उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हम जो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग डेटा है, जो ऐड करके हमने बनाया है, देखा है, तो उसमें कहाँ पे हमारी गलती हो रही है वो हम देख सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम नहीं देख सकते, वो चीजें पता नहीं कर सकते। आपने अगर मान लीजिए किसी ऐसे चौक में बोर्ड लगा दिया जहां पे वो बोर्ड किसी को विजिबल ही नहीं हो रहा है, तो उस एडवर्टाइजमेंट का जो कन्वर्शन रेट है वो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन वही चीज हम डिजिटल मार्केटिंग में करते हैं तो वो हमें एक अलग तरीके से डेटा एनालिटिक्स देता है। उस डेटा एनालिटिक्स के जरिए हम और रिसर्च करके और भी हम हमारे ऐड को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम जो भी ऐड चला रहे हैं, हम वीडियो ऐड चला रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, या फिर हम बैनर ऐड चला रहे हैं, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हम डिफरेंट स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं। उसी तरह से हम फ्रीलांसिंग तरीके से काम कर सकते हैं। रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटी आपको डिजिटल मार्केटिंग में मिलती है। फ्रीलांसिंग जो जितनी भी वेबसाइट होती है उसमें हम वर्क कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग जो वेबसाइट है, आपको पता है कितनी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है जो फिलहाल में आपको घर बैठे वर्क प्रोवाइड करती है? आपको नाम पता है फ्रीलांसिंग वेबसाइट के? कोई यहाँ पे मेंशन कर सकता है? कितने लोगों को पता है फ्रीलांसिंग वर्ड के बारे में? फ्रीलांसिंग वर्ड नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, एक दो लाइन में बता देता हूँ। फ्रीलांसिंग पता है आपको? प्लीज टाइप यस अगर पता है, अगर ना है तो नो। अगर ज्यादा लोग नो टाइप करते हैं, एक दो लोग भी करते हैं तो भी चलेगा, तो भी मैं बताऊंगा। ओके गुड। सो फ्रीलांसिंग जो है वो ऐसा तरीका है जिससे आप घर बैठे किसी के लिए भी वर्क कर सकते हैं। उसके फ्रीलांसिंग के कुछ साइट्स अवेलेबल है, जैसे अपवर्क हो गया, और भी बहुत सारे साइट्स है अपवर्क के अलावा। अ, एक मिनट, और याद नहीं आ रही, लेकिन
फ्यूवर है, अपवर्क है, इस तरह के बहुत सारे साइट्स है। आने वाले सेशन में जब हम फ्रीलांसिंग का क्लास लेंगे उसमें हम आपको फ्रीलांसिंग में किस तरह से वर्क किया जाता है वो भी चीजें बताने वाले हैं। फ्रीलांसिंग में क्या होता है, जो भी यूजर है जिसको भी वर्क करना है, मान लीजिए कोई यूजर है, उसको वेबसाइट बनाना है, वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना है, तो वो क्या करता है, उस फ्रीलांसिंग साइट के ऊपर जाता है और वहां पे अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट करता है। लेकिन वो क्या करता है, वहां पे रिक्वायरमेंट पोस्ट करता है, तो जो भी लोग जिनको वर्डप्रेस का नॉलेज है वो वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वहां पे उस क्लाइंट को अप्रोच करते हैं कि मैं आपका जो वर्क है वो इतने इतने रुपए में करके दूंगा। अगर वहां पे बिड लगती है, वो बिड के बारे में भी हम आगे जानेंगे, तो वहां पे बिड में जो व्यक्ति, जो पर्सन जिनको ये काम करना है वो जितना कम रेट वहां पे डिसाइड करता है अपना, और अगर उसके पास टैलेंट है, उसका प्रीवियस वर्क अगर अच्छा है, उसकी रेटिंग अच्छी है, तो वहां पे जो क्लाइंट है वो उस व्यक्ति को वर्क देता है। तो ये इसको फ्रीलांसिंग कहा जाता है और ये पूरी तरह से रिमोटली वर्क करता है। और जब आप वर्क कंप्लीट करके आप सबमिट करते हो तो वो जो वेबसाइट है वो ऑटोमेटिकली जो है वर्क सबमिशन के बाद क्लाइंट से अप्रूवल लेके आपका जो भी काम करने का जो पैसा है वो वहां पे आपको आपके अकाउंट में दिया जाता है। तो ये एक तरीका है वर्क करने का और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। ये आप घर बैठे कहीं से भी कर सकते हो, आप अपने काम को कहीं घूम फिर कर भी कर सकते हो आसानी से। एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी है, यानी आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करके। मैंने आपको बताया कि डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल बिजनेसमैन जो लोग हैं जो अपने बिजनेस को ऑफलाइन तरीके से चला रहे हैं, वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकते हैं। उसके लिए उनको एक अपनी वेबसाइट बनाना पड़ेगा, वेबसाइट के बाद आपको उनका ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाना पड़ेगा। ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने के बाद उसको धीरे धीरे आपको अपने पेज को जो ऑप्टिमाइज है वो करना पड़ेगा। तो अपने बिजनेस को भी अगर आपको ग्रो करना है तो भी आप डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, तो भी आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना जरूरी है। पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो, मान लीजिए अभी पर्सनल ब्रांडिंग जो है, जितने भी यूट्यूबर लोग हैं या इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने वाले लोग हैं, वो अपना पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग करने के बाद बड़े बड़े ब्रांड्स जो है वो आपको अप्रोच करते हैं। तो वो पर्सनल ब्रांडिंग में दो तरह की हो सकती है। एक, आप अपना इंडिविजुअल ब्रांडिंग खोल सकते हो, खुद के नाम की आप खुद के ब्रांड के टी शर्ट बना सकते हो, वो लोगों को बेच सकते हो। तो बहुत सारे यूट्यूबर जो है वो आज के दिन में कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि यूट्यूबर बोलता है कि मेरा ये टी शर्ट खरीदो, वो खरीदो, ये खरीदो। तो ये पर्सनल ब्रांडिंग में आता है। और एआई ऑटोमेशन टूल्स जो है, ये जो टूल्स है ये आपके काम को आसान बनाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में एआई ऑटोमेशन के बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में कंटिन्यूअसली लोगों के क्वेरी जो है उनको रिप्लाई देना होता है, तो आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो, चैटबॉट का इस्तेमाल कर सकते हो। डिफरेंट तरह के चैटबॉट्स अभी मार्केट में अवेलेबल है जो डिजिटल मार्केटिंग को सपोर्ट करते हैं। तो एआई टूल्स जो है बहुत सारे आते हैं जो आपके काम को आसान बनाते हैं, आपको कीवर्ड रिसर्च करने में हेल्प करते हैं, आपको ब्रांडिंग करने में हेल्प करते हैं। इवन दो अभी आपको इमेज बनाने में हेल्प कर रहे हैं एआई टूल्स, अभी आपको वीडियो बनाने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है डिजिटल मार्केटिंग में अभी फिलहाल में आई है। और ये टूल्स में आपको जानकारी होना जरूरी है। डिजिटल मार्केटर्स को इसका नॉलेज होना जरूरी है। तो डिजिटल मार्केटर को जब तक एआई टूल्स, ये सारी चीजें वो आपको पता नहीं होती है, तब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे डिजिटल मार्केटिंग में। आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो एआई टूल्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में हमारे। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफाइंग द बिजनेस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अभी मान लीजिए मुझे डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई क्लाइंट अगर अप्रोच कर रहा है, तो उस केस में हम क्या करें? उस केस में हमें सबसे पहले बिजनेस स्ट्रेटेजी एक डिजाइन करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि वो जो क्लाइंट है उसका प्रोडक्ट वो क्या है,
मान लीजिए कोई हमारे पास क्लाइंट आता है, अगर मैं डिजिटल मार्केटर हूँ और मुझे नॉलेज है, तो डिजिटल या फिर मैं किसी कंपनी के लिए वर्क कर रहा हूँ, तो वो क्या बोलेगा कि मेरा प्रोडक्ट आपको सेल करना है, तो सबसे पहले हमें उसका स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, सबसे पहले उसके प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा। प्रोडक्ट को समझने के बाद हमें जो भी चीज़ें हमें डिज़ाइन करनी है, वो डिज़ाइन करना पड़ेगा। डिज़ाइन करने के बाद हमें अच्छा-सा कंटेंट लिखना पड़ेगा, कंटेंट बनाना पड़ेगा। हमें प्रोडक्ट को अच्छी तरह से ब्रांड अवेयरनेस के लिए हमें सोशल मीडिया पे पहले उसको रखना पड़ेगा। तो ये सारी स्ट्रैटेजी हमें बनानी पड़ेगी, तभी हम उसका जो प्रोडक्ट है वो प्रमोट कर पाएँगे। ऐसा नहीं है कि हमने आज बिज़नेस मैंने बना लिया, आज बिज़नेस बना लिया और आज ही मैंने फेसबुक का पेज बना लिया और फेसबुक का पेज बना के दूसरे दिन से ही मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए लग जाता हूँ। मैंने पैसा खर्चा करना चालू कर दिया और ऐड देना चालू कर दिया, तो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा क्या? नहीं होगा। पहले आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, पहले आपको अपना धीरे-धीरे प्रेजेंस बनाना पड़ेगा, आपको ऑर्गेनिक तरीके से वर्क करना पड़ेगा, आपको अपना ब्रांड जो है एस्टेब्लिश करने के लिए आपको समय लगेगा, आपको अलग-अलग मीडिया का यूज़ करना पड़ेगा और उसके लिए आपको अपना सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो जो डिजिटल मार्केटर है उसका रोल कब आता है? जब बिज़नेस का ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो थोड़ा-सा बन जाता है। थोड़ा-सा उसमें भी डिजिटल मार्केटर जो है वो हेल्प कर सकता है। जो ऑप्टिमाइजेशन का जो टास्क होता है उसमें डिजिटल मार्केटर जो है बिज़नेस को हेल्प कर सकता है। अभी कंडक्ट अ शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस में हमें मार्केटिंग में जिन्होंने भी मार्केटिंग के बारे में भी जिनको थोड़ा भी पता है, तो ये शॉर्ट एनालिसिस जो है वो हर जगह पे होता है। चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो या डिजिटल मार्केटिंग। तो पहले हमें स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ का एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके वीकनेसेस को पता करना पड़ेगा। हम जो भी प्रोडक्ट हम मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं उसमें अपॉर्चुनिटीज है क्या नहीं, कितनी अपॉर्चुनिटीज है, उसमें थ्रेट्स क्या क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। तभी हम हमारे बिजनेस का गोल और ऑब्जेक्टिव जो है वो डिसाइड कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजी बनाना है, उसके बाद हमें उसका शॉर्ट एनालिसिस करना है, उसके बाद हमें टारगेट करना। तो टारगेटिंग का भी जो पैटर्न होता है, आप देख रहे हो यहाँ पे इमेज में, आप पूरी तरह से देख सकते हो कि टारगेट का पैटर्न किस तरह से। अगर हम 1000 लोगों तक हमारी एड को लेके जाते हैं तो उसमें से कन्वर्शन रेट कितना मिलता है? कन्वर्शन रेट तो सबसे आखिरी बातचीत है, उसमें इंटरेस्ट कितने लोग जताते हैं या फिर मैक्सिमम जगह पे तो हमारे ऐड को देख के इग्नोर ही किया जाता है। तो इसमें दो तरह के एडवर्टाइज किए जाते हैं, एक खाली हम ऐड को शो करना है, वो भी ऐड चला सकते हैं, और दूसरा तरीका होता है हम ऐड पे क्लिक करवा के हमारे साइट पे लाते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक टारगेट मार्केट में ऐड रन किया और उसमें मैंने एक कीवर्ड दिया कि मुझे मान लीजिए मोबाइल फोन बेचना है। मोबाइल फोन का मैंने ऐड रन कर दिया और अपकमिंग जो मोबाइल फोन है सैमसंग का वो मुझे ऑनलाइन तरीके से बेचना है। तो वहां पे मैंने ऐड देने के बाद सर्च तो बहुत लोग कर रहे हैं, मान लीजिए 1000 लोग सर्च कर रहे हैं, उन तक वो ऐड चली जाए, लेकिन क्या 1000 में से 1000 लोग खरीदने के लिए आएंगे? इज इट पॉसिबल? प्लीज टाइप यस। नो सर। तो हमारा टारगेट जो है, ऑडियंस जो है वो कम हो जाता है। 1000 लोगों तक हमारी ऐड गई, हो सकता है 100 लोग इंटरेस्टेड हो, 100 लोगों में से 10 लोगों ने हमारा परचेज किया। यही चलता है सिस्टम। तो हम 100 लोगों में से 10 लोगों ने परचेज किया, तो ये हो गया हमारा कन्वर्शन। अभी टारगेट ऑडियंस को हमें डिफाइन करने के बाद हमें
टारगेट ऑडियंस में हमें कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे 1000 लोगों ने हमारा ऐड देखा, उसके बाद हमने क्या किया, 1000 लोगों ने देखने के बाद हमारे ऐड में अगर कोई रिटर्न नहीं आ रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस केस में हमें स्ट्रैटेजी देखना पड़ेगा, हमारी स्ट्रैटेजी में क्या गड़बड़ है, हमारी स्ट्रैटेजी को हमें चेंज करना पड़ेगा। हमें थोड़ा डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा, जो भी डेटा हमारे पास वहाँ पे कलेक्ट हुआ है वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, डीप अंडरस्टैंडिंग, डेटा की अंडरस्टैंडिंग भी आपको समझनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हमें राइट चैनल का पता करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मुझे बिजनेस को टारगेट करना है, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ अभी। मान लीजिए मुझे किसी बिजनेस को टारगेट करना है जो जॉब रिलेटेड, ठीक है, जॉब रिलेटेड वर्क करता है, जो जॉब प्रोवाइड करता है। तो ऐसे जो लोग हैं मुझे मैक्सिमम कहाँ पे मिलने के चांसेस होते हैं? मतलब जो बिजनेस ओरिएंटेड लोग हैं, मुझे बिजनेस को अगर टारगेट करना है तो ऐसे कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मुझे बिजनेसमैन लोग ज्यादा मिलेंगे? आप बता सकते हो कोई? लिंक्डइन। यस, लिंक्डइन है, गुड। लिंक्डइन है, ट्विटर पे भी मिलेंगे, लेकिन ट्विटर से ज्यादा लिंक्डइन बहुत बेनिफिशियल। तो ये हमें पता करना पड़ेगा कि राइट डिजिटल मार्केटिंग चैनल हमारे लिए कौन सा हो सकता है, सोशल मीडिया कौन सा होगा, उसमें हमें किस प्रकार के एसईओ करना पड़ेगा, हमें कितना खर्चा आने वाला, और वो खर्चा निकालने के बाद हमें प्रॉफिट कितना मिलने वाला है वो भी हमें देखना पड़ेगा। क्या हम ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा, या फिर हम डायरेक्टली उसको ऐड दिखा के टारगेट कर सकते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। अगर आपको एक डिफरेंस बताऊं इसमें राइट डिजिटल मार्केटिंग चैनल में, तो B2B और B2C के लोगों में सोच का फर्क होता है। सोच का फर्क किस तरह से? जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इतना एक्टिवली नहीं दिखते, तो वहां पे उस कंडीशन में आपको प्रोफेशनल जो प्लेटफॉर्म है वो चूज करना पड़ेगा, जहां पे वो लोग आ सकते हैं। जैसे अगर मुझे बिजनेस को टारगेट करना है तो इंडिया मार्ट है, और जैसे और तरीके जो होलसेल प्रोडक्ट के लिए जो इंक्वायरी के जो प्लेटफॉर्म है वहां पे मुझे टारगेट करना है। तो अगर आप B2C कर रहे हो तो B2C में जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है आजकल, कस्टमर कहाँ पे अवेलेबल है? मैक्सिमम कस्टमर जो है फेसबुक पे अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। वहां पे हमें B2C के लिए टारगेट करना है। तो ये आपको राइट डिजिटल मार्केटिंग चैनल जो है भी आपको पहचानते आना चाहिए, ये चैलेंज भी आपको रहेगा। उसी तरह से बजट भी आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए कि मैं कोई प्रोडक्ट जो है उसका ऐड करने जा रहा हूँ, मुझे पर क्लिक का जो एडवर्टाइज का खर्चा है वो 50 से 60 रुपए लग रहा है और मेरा प्रॉफिट ही 50 रुपए है, तो उस केस में वो ऐड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो उसके लिए हमें एक टेक्निक ढूंढना पड़ेगा, कुछ टेक्निक्स लगाने पड़ेंगे कि हम अपने ऐड को किस तरह से सस्ता कर पाए, ताकि हम हमारा जो ROI है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा सके। तो बजट और रिसोर्सेस का भी पता आपको करना पड़ेगा। ये जो है स्मार्ट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव आपको रखना पड़ता है। स्मार्ट में हमें स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट और टाइम बेस्ड, ये सारी चीजें हमें करनी। इसमें हमें मेजरेबल गोल्स जो है वो सेट करने होते हैं। ऐसा नहीं कि आप को कोई क्लाइंट आके बोलता है कि मुझे ऐड रन करना है, लेकिन उसका जो रिजल्ट जो है वो आप दे ही नहीं पा रहे। तो आपको क्लाइंट को सारी चीजें क्लियर करना पड़ेगा।
आपको आपका डेटा एनालिसिस प्रॉपर तरीके से बनाना पड़ेगा, क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि कितने समय में कितना रिजल्ट आने के चांसेस है, क्या संभावनाएं हैं। उसी तरह से आपको कौन से प्रोडक्ट के लिए कितना टारगेट अचीवेबल है, कितना टाइम बाउंड हो सकता है। अगर ऑनलाइन सेल्स आपको 50% से या उससे ज्यादा इंक्रीज करना है तो आपको कितने का बजट रखना पड़ेगा आपके ऐड के लिए। ये सारी चीजें भी आपको कैलकुलेट करके आनी चाहिए इन फ्यूचर में। अगर आप एक ऐड रन कर रहे हो तो आपको उसका जो परसेंटेज जो रेशियो है वो भी आपको वो कैलकुलेट करते आना चाहिए। उसके लिए आपको डेटा एनालिसिस करना होता है। डेटा एनालिसिस भी वो आपको वहां पर जो भी टूल्स अवेलेबल है गूगल में या फेसबुक पर, जो फेसबुक एड मैनेजर और गूगल एडवर्ड्स जो अकाउंट होते हैं वहां से आप देख सकते हो। उसके बारे में भी हम आने वाले सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। One second, guys. स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके। सो यहाँ तक हमने जितना भी सीखा है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, क्या आपको सारी चीजें समझ में आ गई? ये Yes, खाली sir. बेसिक सेशन था। बेसिक सेशन में हमने जितने भी चीजें आपको बताई डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई। एडवांस मतलब आगे आगे जितने भी सेशन हम करने वाले हैं उसमें काफी चीजें आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखने को मिलेगी। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ जो आपको चीजें जो है वो दिखाना चाहता हूँ। एक 1 सेकंड। अभी डिजिटल मार्केटिंग में हम जब भी कुछ भी करते हैं, क्या मेरा ब्राउजर विजिबल है आपको? यस, ओके, थैंक यू। आपको कुछ चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर डिजिटल मार्केटिंग आप कर रहे हो तो कुछ चीजों को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मैं आपको
यहाँ पर कुछ क्वेरी दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे सर्च रिजल्ट कौन से है और ऐड कौन से, कोई भी बता सकता है, कोई भी बताइए यहाँ पर ऐड कौन सी है और जो गूगल का जो बाय डिफॉल्ट सर्च है वो कौन सा, कोई समझ पा रहा है? एनीवन? यस सर, स्पॉन्सर वाले हाँ। एड्स है पूरे। हाँ, ये ऊपर जो वाले पूरी स्पॉन्सर तरह दिख रहा से है वो ads है। एड्स है, उसके नीचे में जो है वो सर्च है आपका। ये देखिए गूगल जो है हमें किस तरह से ऐड शो कर, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, मतलब ये ऐड है। ये जो है ये मिंत्रा है, ये जो स्पॉन्सर्ड है इसमें किसी ने पैसा खर्चा किया है तभी वो दिख रहा है, ठीक है। और ये है, और उसके बाद जो हम देख रहे हैं मिंत्रा फर्स्ट नंबर की वेबसाइट, ये जो हो रहा है ये फ्री तरीके से, ये मिंत्रा यहाँ पे जो आया है ये ऑर्गेनिक तरीके से आया है। और यहाँ पे जो स्पॉन्सर ऐड देख रहे हो इसके लिए इन्होंने पैसे दिए हैं। तो इन चीजों को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब अभी आप अगर डिजिटल मार्केटिंग में आना चाह रहे हो तो मैंने ये लिखने के बाद, ये कीवर्ड लिखने के बाद यही रिजल्ट क्यों आया, रिजल्ट कुछ और भी आना चाहिए। ये सारी चीजें तरीके ये कीवर्ड का हिस्सा है। ये कीवर्ड क्या होता है, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है, शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होता है, ये आपको ऑब्जर्व करना। अभी आपकी गूगल के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग में आना है। आपको समझना पड़ेगा क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहाँ पे आता है। अगर लोगों को प्रोडक्ट खरीदना है तो सबसे पहले लोग गूगल पे जाते हैं और इस तरह की क्वेरी डालते हैं, और यही चीज जो है गूगल ट्रैक करता है। अभी क्या करेगा, ये थोड़ी देर में गूगल मुझे शूज के ऐड दिखाना चालू कर देगा मेरे फेसबुक में, मेरे इंस्टाग्राम में। तो ये चीज समझना। तो कल के सेशन में हम एसएमओ क्या होता है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो अभी एक 1 आवर हो चुका है। आप लोगों को जितना भी मैंने बताने की कोशिश की है वो समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, फिर हम सेशन को एंड। एनी डाउट्स? प्लीज टाइप योर क्वेश्चन अगर आपको कुछ डाउट है तो। ओके, विनोद बोल रहे हैं अंडरस्टैंड हुआ है। ठीक है, बेसिक सेशन था। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस। आप लोगों ने हमें आखिरी तक सुना। मैं होप करता हूँ कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा आने वाले देने में। लेट ज्वाइन तो पार्ट स्टार्ट पार्ट नहीं समझा। ओके ओके ओके, नो इशू चेतना। हम कोशिश करेंगे कि अगर आपको रिकॉर्डिंग वगैरह इशू करना है, लेकिन रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से हम देने वाले नहीं है। मैं अपने टीम से डिस्कस कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि अभी फिलहाल में रिकॉर्डिंग का हमारा कोई प्लानिंग नहीं है देने का, वो बाद में डिस्कस करेंगे। कोई बात नहीं, आज का वैसे भी इंट्रोडक्शन का सेशन था। कल मैं कल जो है मैं
इसका थोड़ा ओवरव्यू आपको डिस्कस करके बता दूंगा। जो भी हमने आज जो डिस्कस किया है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको कल दे दूंगा, तो आपको चीजें क्लियर आज हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस। आपने हमें सुना। कल भी इसके रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। ऑर्गेनिक तरीका क्या है, पेड तरीका क्या है, वो भी हम आपको बताएंगे। आप अपना खुद का भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, खुद का भी आप प्रमोशन कर रहे हो, करना चाहते हो, तो इतना ओवरऑल आइडिया मैं आपको दे दूंगा कि आप खुद का एक वेबसाइट भी बना सको। उसके लिए क्या क्या लगता है, क्या क्या चीजें आपको लगेगी, वो भी हम आने वाले सीजन जो भी सेशन होंगे उसमें डिस्कस करेंगे। आप खुद की वेबसाइट भी बना सकते हो विदाउट एनी कोडिंग, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो किस तरह से बना सकते हैं। आप अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पहले अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ाना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग में आने के बाद धीरे धीरे बहुत सारी चीजें, बहुत वास्ट कंसेप्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, ये 1-2 दिन में समझने वाली चीज नहीं है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइज, मिलते हैं कल इसी समय 8 बजे। गुड नाइट। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।